हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग थंबनेल पर ही क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन लगाए हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं। और देख लीजिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम है 2/12/2024 से स्टार्ट है, आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको और भी अच्छा लगेगा जब आप हमारी इस क्लास को कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग अपने आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ये आ चुके हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्पकलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए बालाकोट, ऑप्शन नंबर बी मांडा, ऑप्शन नंबर सी चन्हुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी नागेश्वर। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मांडा। ध्यान रखना है इसका दोस्तों। क्वेश्चन की क्वालिटी आपको देख के लग ही रहा होगा कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या है क्वेश्चन में। तो इसीलिए एक क्लास है दोस्तों, जो पीडीएफ जो प्रैक्टिस सेट हम आपको कवर करवा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस क्लास में भी अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले पार्टों को कवर नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप जाके उन क्लासों को कवर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है, यदि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो फिर आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट ही मायने रखता है कि कितने ज़्यादा नंबर आपके हर प्रैक्टिस सेट में आते हैं। और दोस्तों यदि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 60% प्लस नंबर आते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने योग्य हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। चार ऑप्शन आपके पास, कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे यानी सारनाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुमार संभव। जल्दी जल्दी क्लास करते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लास लंबी हो जाती है तो फिर आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1576 में। आगे बढ़ते हैं, जयपुर की विख्यात इमारत जिसको नाम है हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा स्पेस में बनाई गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। याद रखना, 1867 में बॉम्बे यानी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित खालिस्तान धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बारेंद्र कुमार घोष ने की थी। चार ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यथार्थ प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सकल घरेलू उत्पाद, जिसका नाम है GDP। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिवर्स रेपो दर। दोस्तों इस 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लिया और इनसे रिलेटिव क्वेश्चन यदि आपने कवर कर लिए किसी भी बुक से तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और हो ही चुकी है। याद रखना अच्छे तरीके से, यदि सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हब्बल का नियम खाली स्थान से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खगोलिकी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोमेट। दोस्तों यदि आपने एक क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको कमेंट में बताना है, 50 में से आप कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए और ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चियापास का पठार किस देश में स्थित है? ध्यान रखना चियापास का पठार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको में। इसकी राजधानी और मुद्रा आप लोग कमेंट में बताएं, तुर्की की भी बता दीजिए, चीन की भी बता दीजिए, जर्मनी की भी बता दीजिए दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंथ्रासाइड निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, ये वाला नहीं है। या फिर धातु कर्मीय कोयला बात्या भट्टी में लोहे को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है। या बिटुमिनस कोयला व्यावसायिक उपयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों कि जो एंथ्रासाइड निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है यही सुमेलित नहीं है और जितने भी 3 ऑप्शन हैं ये आपके राइट हैं, यानी ये है सुमेलित हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से अधिकतम दूरी पर है, तो क्या अधिकतम दूरी पर है भारत से? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी ध्रुव। भारत से अधिकतम दूरी पर है दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा। याद रखना। जयलेपला कहाँ पर है कमेंट में बताइएगा, बड़ा लाचा कहाँ पर है कमेंट में बताइएगा, नाथुला कहाँ पर है कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? याद रखना इसका। घटप्रभा, मंजीरा, मूसी और तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे मंजीरा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है लू जो गर्मी के मौसम के दौरान खाली स्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में खाली स्थान के सहयोग से की गई थी। बोकारो याद रखना, बोकारो जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस, इसको भी पूरा नाम यही है इसका, सोवियत संघ रूस। अब बोकारो है दोस्तों
बोकारो से याद रखना, आखिरी में ना, स्टार्टिंग में रा। बोकारो रूस, बोकारो रूस, बोकारो रूस। इस सीक्वेंस में यदि आपने क्वेश्चन को याद कर लिया तो क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा आपको। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। और ऑप्शन नंबर डी, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये कमेंट में बताएं आप लोग। और 44वां कब हुआ था ये भी कमेंट में बताएं आप लोग। और इसमें कौन सी चीज़ हटाई गई थी वो भी बताएं आप लोग। और ये वाला भी कब हुआ था ये भी कमेंट में बताएं आप लोग। क्योंकि यदि एक क्वेश्चन के ऑप्शन, चारों ऑप्शन यदि आपसे बन जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है दोस्तों, इसका ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना और मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दिल्ली, मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध। ये वाला इसमें नहीं है, ध्यान रखना इसका, क्योंकि मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई। मौलिक कर्तव्य जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है मौलिक कर्तव्य अपना संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना। और जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो मौलिक कर्तव्य यही नहीं है, बलात्श्रम का निषेध करना और मानवों के अवैध क्रय और विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट ही हैं, आपको क्वेश्चन देख के लग ही रहा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण आर दिया गया है, इसको चुनना है। अभिकथन में दिया है भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका नहीं, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण है न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो क्या सही है और क्या गलत है, अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चुनना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए सही है लेकिन आर कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका ध्यान देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव खाली स्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो पंचायत के जो चुनाव हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉम्बे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? 4 ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉम्बे बहुदलीय प्रणाली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रति वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोंगल। और यह किस राज्य में मनाया जाता है कमेंट में भी आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा का। आगे बढ़ जाते हैं। खालिस्तान मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थांग ता, इसका ध्यान देना।
ठीक है, स्टैटिक जीके हमारी कवर हो रही है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको राइट आंसर अपना बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी जी। इसका ध्यान देना, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में खाली स्थान में हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक पर्ल फुटबॉल, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉम्बे यानी क्रिकेट से, बीमर, याद रखना इसका, बीमर क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनात किस देश की मुद्रा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉम्बे यानी कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोमीटर का मापन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा वो कट हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और ये आ गया मेरा न्यूमेरिकल, है ना। एक गोली दोस्तों, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपको रेलवे के सभी एग्जामों में क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, इसका ध्यान देना। एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड वेग से, यानी जो क्या दिया हुआ है वेग से, सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? यानी मान निकालना है आपका एच का। वैसा फॉर्मूला देखो जिसमें वेग भी आ जाए और एच भी आ जाए। तो दोस्तों देखिए, इस न्यूमेरिकल को अच्छे ध्यान से समझना, जहां भी समझ में ना आए कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनल समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रारंभिक वेग का मान दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि जब भी गोली दागी जाएगी तो एक प्रारंभिक वेग होगा और एक अंतिम वेग होगा, इसका ध्यान देना आप लोग। प्रारंभिक वेग को हम लोग बोलते हैं यू का मान दिया है 196 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग का मान है नहीं, तो अंतिम वेग को मान लेंगे हम लोग v बराबर 0, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो है v² बराबर, आपको ए वाला फॉर्मूला अच्छे से लिख के याद कर लेना है, v² बराबर u² माइनस 2gh। देखो इसमें h आ गया, g का मान अपने पास उपलब्ध है, v का मान हमने 0 मान लिया है, ठीक है। तो 0 बराबर u का मान स्क्वायर होगा तो 196 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2, g का मान 9.8 दिया हुआ है इंटू एच, इसको हल कर लेंगे आप तो आपका ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अब देखिए स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक है वो हम आपको एक पर्सनल क्लास में निकालना सिखा देंगे, जिससे आप ओनली 2 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं 196 के स्क्वायर की। देख लीजिए तो 196 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसमें बेस मानेंगे अपन लोग 200 को, कितने को 200 को, जिसमें से 100 बेस 100 इंटू के 2, इस पर ये काम करेगा, ठीक है। 100 इंटू 2 इस पर काम करेगा। इसके बाद कितने कम है 200 से, 4 कम है, 4 घटा देंगे कितना मिलेगा 192। आखिरी में 2 जीरो यानी 2 स्पेस छोड़ना है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसको बाद में जोड़ना है, लेकिन बेस कितना माना है 200। यदि 100 होता तो सीधा सीधा इसको ऐड कर देते, लेकिन 2 है तो इंटू 2 इसमें कर देंगे। जब अपन लोग इसमें इंटू 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, इसके बाद 2 नम 18, 1 2 1 2 और 1 384 और 2 जीरो
और आखिरी में लिख देंगे 16, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा 384 16। इसके बाद और कैलकुलेशन है तो उसको आप हल कर लेना अपने अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1960, इसका ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन, ठीक है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। दोस्तों ये भी आपका न्यूमेरिकल आ गया है। सबसे पहले आपको एन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए जो कि 7 होता है। इसके बाद आपको एन का द्रव्यमान पता होना चाहिए जो कि इससे डबल ही होता है, डबल के आसपास, तो 14 बैठ हो गया इसका। चलिए इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतीक N2 होता ना, तो इसमें कितने अणु आ गए? 2 अणु हो गए इसमें। तो जब एन का द्रव्यमान कितना है? 14, तो 14 × 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को? 28 हो गया दोस्तों। इसना 28 हो गया। निकालना कितने का है? 0.6 अणु का। एक अणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 28, तो 0.6 अणु का कितना हो जाएगा? इंटू के 0.6 कर देंगे इसमें, तो कितना मिल जाएगा? 16.8, ठीक है। इसका ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा आपका, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 16.8। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन में न्यू और पाई आबंध की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 और 3। बेंजीन का फॉर्मूला आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण करना, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रक करेगा नियंत्रण, इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन को। और इसी के साथ इस क्लास को हम विश्राम देते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।